की शुरुआत करते हैं। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने वाली है। आपको बता दें, महागठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी और आज बड़ी बैठक है। ये पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर आज महागठबंधन की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। बैठक सिर्फ कोर कमेटी तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सभी उप समितियों की भी बैठक होगी, जिसमें चुनाव से जुड़े अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की संभावना है। साथ ही पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को गठबंधन में शामिल करने को लेकर भी विचार किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक के बाद चुनावी घोषणा पत्र उप समिति की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साझा चुनाव प्रचार रणनीति और मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर भी आगे की रूपरेखा तय होगी। राजनीतिक हलकों की नजरें इस बैठक पर टिकी है, क्योंकि ये बैठक लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन की एकजुटता और तैयारियों की दिशा तय कर सकती है। माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता और तैयारियों की दिशा तय कर सकती है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले गठबंधन की एकजुटता और तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। गठबंधन के तमाम दल इसमें उपस्थित होंगे, तमाम दल के नेता उपस्थित होंगे और आगे की रणनीति बनेगी। चर्चा ये भी है, सीट बंटवारे और पशुपति पारस की पार्टी को गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा होगी। तो आज बड़ी बैठक इंडी ब्लॉक की रणनीति तेजस्वी यादव के आवास पर बनेगी। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र लाइव जुड़ गए। रुपेंद्र, विधानसभा चुनाव से पहले आज की बैठक कितनी अहम है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या रणनीति बनेगी? देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। साथ ही इसमें जो भी महागठबंधन के बिहार स्तर के जो निर्णायक नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, वो इसमें रहेंगे। साफ तौर पर दूसरी जो बैठक होगी वो उप समिति की जो बैठक है उसकी होगी और इसमें साफ तौर पर देखा जाए कि क्या एजेंडा होगा, किस तरह से चुनाव कैंपेन करना है, साथ ही किस तरह से विपक्ष को जवाब देना है और जिस तरह से वोटर लिस्ट को लेकर हाय तौबा जो विपक्ष मचाए हुए है और कई सवाल वोटर लिस्ट को लेकर खड़े कर रहे हैं, उस पर अब अगला कदम महागठबंधन का क्या होगा, इस पर चर्चा होगी। साफ तौर पर देखा जाए तो सीट को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि इसके पहले दो जो और मीटिंग हुए और बात करें कि पिछले महीने में जो मीटिंग हुए उस पर भी सीट पे चर्चा हुई थी। सीटों को लेकर जो है महागठबंधन के तमाम दल जो है मुद्दा उठाए हुए थे और आज भी सीट को लेकर चर्चा होनी है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो महागठबंधन में अभी 6 पार्टियां हैं और 6 पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो बैठेंगे। साथ ही कुछ दिन पहले जब रामविलास पासवान जी का जो है जन्म तिथि था और ये उस समय जब तेजस्वी यादव गए हुए थे और तेजस्वी यादव जब गए तो तेजस्वी यादव से पशुपति पारस की मुलाकात हुई और उस समय तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि जल्द ही एक तरह से इन पर फैसला ले लिया जाएगा। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज पशुपति पारस की पार्टी को महागठबंधन में लेना है कि नहीं लेना है, इस पर भी मीटिंग में बात रखी जाएगी और तब साफ होगा कि पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में आती है कि नहीं आती है। लेकिन देखा जाए तो 11 बजे से बैठक की शुरुआत हो जाएगी और यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जो भी योजना के बारे में वो घोषणा करते हैं कि उनकी सरकार आएगी और वो उस योजना को लाएंगे, उसको सरकार है कुछ न कुछ दिन के बाद उस योजना को घोषित कर देती है। तो साफ तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर अहम बैठक है। अब देखना यह है कि बैठक कितने देर तक चलती है। चर्चा ये भी है कि मैनिफेस्टो को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जो प्रस्ताव कमेटी ने दिए हैं उन पर भी चर्चा, इसको लेकर क्या जानकारी है?
देखिए मैनिफेस्टो को लेकर जैसे हमने पहले भी बताया कि उस पर जो है उप समितियाँ हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे, क्या क्या तैयारी की गई हैं उस पर, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और साफ तौर पर मैनिफेस्टो में कई बातें पिछले मीटिंग में रखी गई थी कि किस तरह से मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, और उसी तरह से तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे थे। जैसे वो उन्होंने वृद्धा पेंशन की बात की जाए सामाजिक सुरक्षा के तहत, तो उस पर जो लोगों को 400 से बढ़ाकर उन्होंने कहा था कि 1500 करेंगे, लेकिन सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। अब इसको लेकर चर्चा होगी। साफ तौर पर अब बिजली को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, और उनके जो गठबंधन के जो नेता हैं वो भी ये कह रहे थे कि आने वाले दिन में सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन अभी जो बिहार सरकार का जो बिजली विभाग है, ऊर्जा विभाग, इस तैयारी में है कि 100 यूनिट बिहार में बिजली फ्री दी जाए, उसकी तैयारी की जा रही है, और उसको लेकर जो है कैबिनेट में लाया जाएगा और कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इस पर भी अब चर्चा होगी, क्योंकि जो मीटिंग में अभी जो इस बात सामने आई है कि सरकार क्या क्या किस तरह की रणनीति बना रही है, चुनाव है, और विपक्ष किस तरह से रणनीति बना रहा है, और विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में फेल होते जा रहा है। जिस तरह से घोषणा हो रही है और सरकार जो है कहीं ना कहीं उस तरह की योजना को ला दे रहा है और अमली जामा सरकार के द्वारा पहना दिया जा रहा है, तो इस पर भी चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रुपेंद्र फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी।